नमस्कार दोस्तों। चुटकी भर जीरे में हो जाएंगे मालामाल। अब कोई सुनेगा तो कैसा लगेगा? भाई जीरा तो हमारे पास पड़ा ही रहता है। जीरा तो हर घर के अंदर मिल ही जाएगा, और चुटकी भरी ही क्यों, और ज़्यादा भी मिल जाएगा। रोजाना काम जो आता है। पर दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो काम करती हैं। आज जितना परिश्रम करने वाला व्यक्ति जितना नहीं कमा पाता, खर्चा नहीं चलता, उतना बुद्धि से कमा लेता है। पर आप कहेंगे कि ऐसी क्या बुद्धि है? दोस्तों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें रुकावट भी पैदा करती हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा भी करती हैं। और रुकावट पैदा करने वाली में 50% जो रुकावट है वो ग्रहों से आती है, और उनमें भी अधिकांश रुकावट राहु और केतु से आती है। राहु ही मान के चलें, ये राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। इनको आप स्पष्ट रूप से इनका आकलन नहीं कर सकते, पर इनकी दृष्टि जहां जहां पर पड़ती है उस भाव को जीरो कर देते हैं, घटा देते हैं, शून्य कर देते हैं। पर ये हर एक के ऊपर चलता रहता है। हाँ, जब दृष्टि अच्छी आती है तो शुभ भी होता है, अच्छा होता है। पर इनकी दृष्टि को हम फिर भी शुभ नहीं मानकर चलते, ये हकीकत है। भले ही दृष्टि डालते हो, भले ही शुभ दृष्टि हो, शुभ स्थान पर, लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि हाँ, ये इस स्थान को भी पीड़ा दे रहा है, और ऐसा होता है। दोस्तों, राहु केतु, और इससे पहले मैंने शुरुआत की थी, चुटकी भर जीरे में बन जाएंगे मालामाल। इसका अर्थ हुआ करता है कि अगर राहु केतु की पीड़ा हट गई तो समझ लेना कि राहु केतु से वो कृपा भी आ सकती है जो आपको मालामाल कर सकती है, रास्ते भी आपके खुल सकते हैं। चुटकी भर जीरे में कैसे होगा? दोस्तों, जीरा ये एक ऐसा पदार्थ है जो राहु केतु दोनों को प्रिय है। कई बार तो मैं इनके प्रयोग भी टाल चुका हूं जीरे के बारे में, पर मैं आज इसी एक प्रयोग को बताऊंगा जो विशेष होगा। शेष भी कुछ प्रयोगों को आपके सामने बता देता हूं। एक प्रयोग तो हमने पहले बताया था कि दही में जीरा भून करके और काला तिल डाल करके 5 कुत्तों को कम से कम खिलाएं शनिवार को। 5 या 7 शनिवार खिलाएंगे तो कार्य बन जाएगा, राहु केतु का दोष हटने लगेगा। आपने देखा या ना देखा, लेकिन नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार को यह प्रयोग करेंगे, 5 या 7 शनिवार, कार्य बन जाएगा। अब मैं आपको एक बात, चुटकी भर जीरा आप थोड़ा सा भून लें, गरम तो हुआ उसी पे डाल लें, हाथ में डाल लें। गरम गरम तो ना डालना, थोड़ा ठंडा करके डालना। बस दोस्तों, आप घर में किसी भी स्थान पर खड़े हो, चुटकी भर तो है ही, 3 बार बोले ओम श्री राहुवे नमः, और 3 बार बोले ओम श्री केतुवे नमः। बस इतना सा ही तो है। और फूंक मारकर जीरे को उड़ा दें, आकाश में उड़ेगा, नीचे गिर जाएगा। शनिवार को कर लिया करें, 5 या 7 शनिवार करें। चुटकी भर जीरे में ही
आपके राहु केतु दोनों प्रसन्न होंगे, इनकी सारी पीड़ा हट जाएगी। दोस्तों, भैरव के मंदिर में मैंने एक प्रयोग बताया था कि लगभग 300 ग्राम सरसों का तेल, एक माचिस की डब्बी, एक सिंदूर की पुड़िया, पूजा वाला सिंदूर, भैरव मंदिर में देने से शनिवार को राहु केतु शनि तीनों की ही पीड़ा शांत होती है। इन तीनों चीजों के साथ में यदि आप थोड़ा जीरा और चाय की पत्ती ये और भेंट कर देते हैं तो दोस्तों समझ लेना, इन तीनों ग्रहों की पीड़ा से इतना छुटकारा मिलेगा, आप कहेंगे ही नहीं कि हमें पीड़ा है। आप सहन करके देख लेना, ये तो एक ही बार दे देना, एक ही बार में काम हो जाएगा। हाँ, आप फिर जाना चाहें फिर दे देना, कोई दिक्कत नहीं, शनिवार को करना है। दोस्तों, मैं आज आपको एक विशेष प्रयोग बताऊंगा। यह दीपक जलाएं। हाँ, ये दीपक जलाएंगे तब भी राहु और केतु की समस्या से छुटकारा मिलेगा, और छुटकारा मिलेगा तो कृपा आएगी, और कृपा आ गई राहु के केतु की तो समझ लेना मालामाल होंगे ही होंगे। धन आएगा, कहीं से भी आएगा। करके आपने देखना है। आपके घर के बाहर कोई ऐसा स्थान हो, कोई जगह बनी हुई हो दीपक रखने की, दीवार में शनिवार को जब सूर्य अस्त हो जाता है, 1-2 घंटे रात्रि शुरू हो जाती है, तब आप खड़ी बत्ती का दीपक जलाएं, सरसों के तेल का, उसमें थोड़ा जीरा डाल दें, चुटकी भर। बस दोस्तों, राहु और केतु इतने प्रसन्न होंगे कि आप कह ही नहीं सकते। आज मैं दोस्तों ये जो प्रयोग बता रहा हूं ना, ये कोई जरूरी नहीं है सारे करें, आप कोई एक प्रयोग को आजमा लें, करके तो देखें। और यह दीपक कम से कम 7 शनिवार जलाएं, हर शनिवार जलाना है। सरसों का तेल डाला, एक मिट्टी का दीपक ले लिया करें, कोई उठा भी ले, गिर भी जाए तो परवाह नहीं है, टूट जाए तो दूसरा ले लेना, नहीं उसी में जला दिया करें। जो अवशेष सुबह शेष रह जाता है उसको किसी भी पेड़ के नीचे डाल दिया करें। सरसों के तेल का दीपक खड़ी बत्ती का जलाना है ताकि तेल सही ढंग से जलेगा, तो उसमें एक चुटकी भर जीरा डाल देना। इतना सा ही तो करना है। अब आपके घर के बाहर यदि ऐसा जगह नहीं है तो ये घर के अंदर भी जला लेना, कहीं पे भी पूर्व की ओर अपनी दीवार के पास में ही, नीचे जमीन पर जलाना है दोस्तों, मंदिर में तो जलाना नहीं है, अपने घर के में। हाँ, जमीन पर जला लेना। जमीन पर जलाएं तो थोड़ा गेहूं या चावल रख दिया करें। सुबह उठें तो इनके अवशेष को, गेहूं चावल को भी थोड़ा जो डाला है उसके नीचे, उसको भी अपने किसी भी बड़े पेड़ के नीचे डाल दिया करें। 7 शनिवार करके देख लें। 7 शनिवारों में तो सब कुछ बदल जाएगा। धन आएगा, कहीं से भी आएगा, रास्ते खुल जाएंगे, राहु केतु की पीड़ा हटेगी तो सब कुछ मिलने लगेगा दोस्तों। अब मैं यूं ही तो बात नहीं बताया करता हूं, आपकी समझ में आ जाए और आपका दिमाग यदि चले दोस्तों, आप परिश्रम करें। परिश्रम से पैसे आते, ठीक है, परिश्रम के बिना जीवन नहीं है, लेकिन बुद्धि का परिश्रम भी बहुत जरूरी है, और बुद्धि के परिश्रम से पैसे आते हैं। फिर आपके अंदर कोई विचार भी आने लग जाएंगे कि यह कार्य कर लेना चाहिए, इससे पैसे बनेंगे। राहु से आपको विचार भी आ जाएंगे, करेंगे तो विचार आएंगे, और नहीं तो जैसा चल रहा है चलते रहने देना। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना। सब्सक्राइब करना आता है तो सब्सक्राइब पे उंगली लगा देना। किसी ने ना किया हो उसके लिए है।
कर रखा है तो ठीक है, बढ़िया है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।